नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आंसर की हिस्ट्री की क्लास 11th हरियाणा बोर्ड की जो पेपर आज ही हुआ है। आप सब बहुत उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि आपके कौन कौन से प्रश्न सही गए हैं और कौन से नहीं। तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो थे 3 बड़े थे, मानव उद्भव के क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के पक्ष में दिए गए तर्कों की चर्चा करें। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल जो ये कहता है कि आदि मानव का उद्भव अफ्रीका, एशिया, यूरोप में हुआ, परंतु जो दूसरा मॉडल है क्षेत्रीय निरंतरता के अलावा वो कहता है कि सिर्फ कहाँ पर हुआ, केवल अफ्रीका में ही हुआ। दूसरा क्वेश्चन है आदिकालीन मनुष्य के भोजन जुटाने के तरीके क्या थे, जिसमें संग्रहण, अपमार्जन, शिकार और मछली पालन ये आएंगे। उसके बाद है फ्रांस में सर्फ एवं रोम में दास लोगों का जीवन की तुलना करें। रोम में दासों का जीवन भी दयनीय था, परंतु वो घरेलू नौकरों के रूप में काम करते थे, जबकि फ्रांस के सर्फ जो हैं बंधुआ कृषकों के रूप में। नेक्स्ट है मध्यकालीन यूरोपीय समाज में तीसरे वर्ग की स्थिति। तीसरे वर्ग की स्थिति में आप कृषकों का वर्णन करोगे, जिसमें एक स्वतंत्र कृषक थे और दूसरे थे दास कृषक, जिन्हें सर्फ कहा जाता था। जो स्वतंत्र कृषक थे वो हफ्ते में से 3-4 दिन खुद के खेतों में काम करते थे, जबकि 3 दिन या 4 दिन वो सामंत के यहाँ कार्य करते थे, साथ में उसके बच्चे भी। परंतु जो दास सर्फ थे उनकी स्थिति बहुत भयावह थी, वो पूर्ण रूप से सामंत के यहाँ बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट है मेजी पुनर्स्थापना से पहले की अहम घटनाएं जो जापान में तीव्र उद्योगीकरण को संभव करती हैं, वही सारी घटनाएं आ जाएंगी। और साथ में दूसरा क्वेश्चन जो है 1911 की चीनी क्रांति। चीनी क्रांति में मांचुओं का पतन एक बहुत बड़ा कारण था। चीन में सुधार आंदोलन चले, जो तनुजी की मृत्यु, तजुसी की और शिक्षा का प्रसार, ये सब जो थे वो किस में आ जाएंगे, 1911 की चीनी क्रांति के कारण। फिर है मानव विकास क्रम में होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो थे वो औजार बनाने वाले थे। इनमें दिमागी क्षमता जो थी वो 700 घन सेंटीमीटर थी और ये अपने पैरों के बल पर चल नहीं सकते थे, परंतु औजार बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। उसके बाद है मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास 3200 ईस्वी पूर्व में हुआ और इसके विकास में जो सबसे बड़ा योगदान था वो मंदिरों का था, क्योंकि मंदिरों में पूजा पाठ के अलावा बहुत सारी गतिविधियां चलाई जाती थी, जो गतिविधियां जो थी वो लेखन कला को आगे बढ़ाती हैं। उस समय की जो लिखने की कला थी वो मिट्टी की पट्टिकाओं पर की जाती थी। लगभग 12 पट्टिकाएँ मिली हैं हमें 3200 ईस्वी पूर्व की। जो सबसे पहली भाषा थी वो सुमेरियन थी, उसके बाद 2400 ईस्वी पूर्व में अकद्दी और फिर अरामाइक भाषा 1400 ईस्वी पूर्व में अरामाइक भाषा ने स्थान ले लिया। आप कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण का कारण था? क्योंकि प्राकृतिक उर्वरता मतलब भूमि की उपजाऊपन बहुत अच्छा था, खाद्य उत्पादन बहुत अच्छा होता था, उससे शहरीकरण का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसी उर्वरता के कारण कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन मिला। नंबर 2, खाद्य उत्पादक बन गए लोग, तो जिस वजह से वो शहरों में रहने लगे। तीसरा, नए नए व्यवसायों को अपना लिया, जिसकी वजह से शहरीकरण का विकास हुआ। 7वां क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति कैसी थी? निम्नतर स्थिति थी। दास बहुत बड़ी संख्या में रखे जाते थे। इसी बात से आप आइडिया लगा लीजिए कि 75,000 की जनसंख्या में 30 लाख दास थे। एक एक घर में बहुत बहुत दास रखे जाते थे, उन पर अमानुषिक अत्याचार किए जाते थे। इवन के कुछ लोग तो अपना कर्जा ना उतारने की सूरत में अपने बच्चों को भी दास के रूप में बेच देते थे। अमीरों के लिए दास रखना शानो शौकत की वस्तु थी। उसके बाद है मंगोलों के लिए व्यापार महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि जो मंगोलिया का स्टेपी क्षेत्र था वहाँ संसाधनों की बहुत कमी थी, खेती उन्नत नहीं थी और व्यापार ही जीविका का एकमात्र साधन था, इसीलिए उनके लिए व्यापार जो था वो महत्वपूर्ण था। आगे है नाइट एक अलग वर्ग क्यों बना? क्योंकि 9वीं शताब्दी में यूरोप में युद्ध चलते रहते थे और युद्धों के लिए एक कुशल घुड़सवारों की आवश्यकता थी और ये घुड़सवार जो थे बहुत बहादुर होते थे, इसीलिए नाइट मीन्स एक योद्धा, एक अलग वर्ग बना और इस प्रथा का जो पतन है वो 15वीं शताब्दी में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवतावादी विचारों का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? इटली में। क्यों?
क्योंकि इटली में व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था, और जहाँ पर व्यापार होता है वहाँ पर खुले विचारों के लोग होते हैं। दूसरा, वहाँ के विद्वानों ने, इटली के विद्वानों ने अंधविश्वासों का खंडन किया। और तीसरा देखिए, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया में बहुत अच्छे विद्वान थे, वो सारे विद्वान तुर्क को छोड़कर कहाँ चले गए? तुर्की को छोड़कर वो यूरोप में चले गए, इटली में चले गए। इसीलिए सबसे पहले वहाँ मानवतावादी विचारों का प्रसार हुआ। अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? देखिए, यहाँ पर अमेरिकी कौन है? मूल निवासी हैं, ठीक है। यूरोपवासी जब भी अपनी भूमि का विस्तार करते थे तो जहाँ पर भी मूल निवासी रहते थे उन्हें पीछे की ओर धकेल देते थे, और फिर वो जहाँ पहुँच जाते थे वही उस राज्य की सीमा बन जाती थी, जिसे फ्रंटियर कहा जाता था। इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया? क्योंकि यूरोप के लोग ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से शत्रुता रखते थे, उनसे नफरत करते थे। वो ये दिखाने का प्रयास करते थे कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की ना तो कोई परंपरा है, ना ही कोई रीति रिवाज है। इसीलिए उन्होंने अपना इतिहास जो है वो जेम्स यानी कि कैप्टन कुक की यात्राओं से शुरू किया, ना कि पिछले लोगों से जो मूल निवासी थे। आगे है सन्यत सेन के 3 सिद्धांत, सन, मिन, चुई। सन का अर्थ है राष्ट्रवाद, मिन का अर्थ है गणतंत्रवाद, चुई का अर्थ है समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए की खोज ने आदि मानव के जीवन को कैसे प्रभावित किया? क्योंकि पहिए की खोज का अर्थ चाक से है, जिस चाक पर सुंदर बर्तन बनाए जा सकते थे। इसी पहिए की खोज के कारण कपास काटना सरल हो गया। इसी से गाड़ियों का चलन शुरू हुआ और लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान हो गया। 15वां क्वेश्चन है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर घरों जैसे रहे होंगे? पॉइंट है 3, क्योंकि ये छोटे आकार के थे, कच्ची ईंटों के बने हुए थे, और जैसे घरों में आंगन होते हैं ऐसे ही यहाँ के आंगन भी घरों की तरह खुले थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया में जो पुराने मंदिर थे वो लगभग घरों जैसे ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था? भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था, और ये स्पेन से लेकर सीरिया तक फैला हुआ था। आगे है कुबलई खां कौन था और इसका संबंध कहाँ से था? देखिए, कुबलई खां चंगेज़ खां का पोता था। जहाँ चंगेज़ खां जो थे विनाशक के रूप में उभरे थे, आक्रमणकारियों के रूप में उभरे थे, वहीं कुबलई खां किसानों का और नगरों का रक्षक बनकर उभरा था। उसका संबंध मंगोल साम्राज्य से तो था, परंतु उसने पीकिंग में युआन वंश की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है, तीर्थ क्या था? तीर्थ एक कर था जो किसान चर्च को देते थे अपनी उपज का 10% के रूप में। पहले आप कहेंगे कि तीर्थ चर्च को दिया जाने वाला कर था, ये किसानों की उपज का 10% होता था। अगला है, धर्म सुधार आंदोलन के 2 उद्देश्य। नंबर 1, चर्च में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करना। दूसरा है लोगों के जीवन में नैतिक सुधार करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, नेटिव शब्द से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति अपने मौजूदा स्थान पर ही पैदा हुआ हो उसे नेटिव कहा जाता है। और एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं, जो किसी दूसरे स्थान से आकर बसा हो उसे सेटलर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रूस जापान का युद्ध कब हुआ? 1904-5 में। और इसमें कौन विजयी रहा? इसमें जापान विजयी रहा। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामिया की युद्ध और प्रेम की देवी थी? इनाना। मेसोपोटामिया की ज्ञात सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी? सुमेरियन। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? ऑगस्टस। नेक्स्ट है, एम्फोरा क्या था? बर्तन या पात्र जिसमें तरल पदार्थों की ढुलाई की जाती थी। नेक्स्ट है, कुस्तुनतुनिया शहर का वर्तमान का नाम क्या है? इस्तांबुल। 1930 में कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया। ये बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया। नेक्स्ट है, मंगोल मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। नेक्स्ट है, चीन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? पोप। उसके बाद है, छापे खाने का आविष्कार किसने किया? जोहानेस गुटेनबर्ग ने। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंगेज़ खान। रूसो किस देश का निवासी था? फ्रांस का। यहाँ पर फ्रांस आ जाएगा। नेक्स्ट है, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया? 1400
1953 में। नेक्स्ट है एदो शहर का पुराना नाम क्या था? टोक्यो। किसके सफ़र की तुलना आंसुओं की राह से की गई है? चिरोकी। उल्रिक ज्विंगली का संबंध किससे है? स्विट्जरलैंड से। मंगोल साम्राज्य में यास क्या थी? विधि संहिता। इसके साथ ही मुझे आशा है कि आपके सभी क्वेश्चन अच्छे गए होंगे। हमने 11वीं क्लास के बहुत सारे आंसर कियाँ भी बनाई हैं और साथ में ही सभी लेसनों के एक एक मार्क्स के प्रश्न उत्तर जिनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां जाकर बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और अगली क्लासेज में जो आपके छोटे बहन भाई हैं उनसे भी उन्हें शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।